नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मैं हूं डीडी चारण और आप देख रहे हैं अन्नू बिग बी यूट्यूब चैनल का साक्षात्कार कार्यक्रम। जी हां, आज साक्षात्कार की कड़ी में हम पहुंचे देशनोक और यहाँ चूहों वाली देवी के नाम से भी जाना जाता है और यहाँ लाखों की तादाद में चूहे रहते हैं मंदिर में। उनको काबा कहा जाता है। मान्यता है कि काबा यहाँ बच्चे के रूप को कहा जाता है। और करणी माँ जब अपने बेटे को वापस धर्मराज से लड़के लेके आए थे तब धर्मराज जी ने कहा था कि आपका अब यहाँ कोई आने जाने वाला नहीं होना चाहिए। तो माँ करणी ने ये कहा था कि मेरे जो वंशज हैं वो मंदिर में काबा बन के रहेंगे और काबा मरने के बाद में वापस देपावत जन्म ले लेंगे। जी हाँ, मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये करणी माता मंदिर विश्व का 8वां अजूबा है। ये मंदिर करणी माता के नाम से फेमस है। हजारों की लाखों की तादाद में यहाँ चूहों की जो है भरमार रहती है। चूहों वाली देवी के नाम से भी विश्व विख्यात ये मंदिर है। और इस मंदिर में अब नवरात्रा में आने वाले नवरात्रा में बहुत सारी भीड़ प्रदेश भर से देश भर से उमड़ेगी। यहाँ स्वजातीय बंधुओं की भी भीड़ रहती है। उसके साथ साथ देश और विदेशों से भी सैलानी यहाँ आते हैं। अब यहाँ की क्या व्यवस्थाएं रहती है, कैसे क्या यहाँ आयोजन किया जाता है, सारी बात हम जानेंगे यहाँ मठ कमेटी के चेयरमैन नरेश जी देपावत से। नमस्कार देपावत साहब, आपका स्वागत सर, है। आपका भी स्वागत सर। आपकी अन्नू बिग बी यूट्यूब चैनल और डीडी चारण साहब, आपके जो भी साथीगण, इन सबका श्री देपावत साहब, मैं परिवार में आपका स्वागत है। सीधे प्रश्नों के माध्यम से आपसे जुड़ रहा हूँ। यहाँ शारदीय नवरात्रा का आयोजन अब होने जा रहा है। यहाँ प्रदेश भर से देश भर से सभी सैलानी आते हैं। ये करणी माता जी का जो स्थान है, तो ये स्थान क्यों फेमस है, थोड़ी सी जानकारी मैं चाहूँगा आपसे। सबसे पहले तो शारदीय नवरात्रा में यहाँ पर जो भी आने वाले हमारे दर्शनार्थी उनका श्री करणी मंदिर निजी प्रन्यास और मैं देशनोक के देपावत परिवार की ओर से हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। जैसा कि सर्वविदित है कि श्री करणी माता जी दुर्गा जी का अवतार है और इन्होंने जो अपने जीवन काल में और जीवन काल के बाद में जो भी जितने भी अपने मिरेकल्स किए उनके लिए हमारे यहाँ पर दर्शनार्थी पैदा आते हैं। दर्शनार्थियों के हमारे मंदिर की ओर से सबका हार्दिक अभिनंदन। यहाँ शारदीय नवरात्रा में आने वाले सभी आगंतुकों के लिए क्या क्या व्यवस्थाएं रहती है? यहाँ पर आवासीय परिसर है, हमारे यहाँ पर प्रशासन की तरफ से भी अच्छी व्यवस्था है। मंदिर कमेटी के सदस्य और हमारे देशनोक के आम नागरिक, हमारे देशनोक के देपावत परिवार की ओर से जो भी सुविधा है हम हमारी तरफ से दर्शनार्थियों को एकदम अच्छी सुविधा उपलब्ध करवाते हैं। देपावत साहब, करणी माता जी का यहाँ शुरुआत में कैसा क्या कार्यकाल रहा था, क्या मतलब कैसे यहाँ आए, क्या कैसे यहाँ बसे आप, ये थोड़ी सी जानकारी हमारे दर्शकों को बताइए। जब करणी माता जी की शादी हुई थी साठिका, तो साठिका के अंदर उन दिनों बहुत ज़्यादा अपने पेयजल का संकट था। तो वहाँ से करणी माता रवाना हुए थे और उन्होंने कहा था जहाँ पर सूर्यास्त होगा वहीं मेरा स्थायी निवास होगा। तो उस दिन यहाँ पर देशनोक आने पर ही माता जी के साथ उनके अनुयायी थे, 400-500 गाय थी और यहाँ पर देशनोक आने पर उनको शाम को सूर्यास्त, उसी दिन से श्री करणी जी ने अपनी कर्मस्थली देशनोक को बना लिया। यहाँ एक स्थान नेड़ी जी भी है। हाँ, सबसे उसकी क्या मान्यता है? वो नेड़ी जी स्थान क्यों फेमस है? सबसे पहले माता जी ने नेड़ी जी स्थान पे अपना आवास बनाया था और वहाँ पर एक सूखी वो अपने खेजड़ी की लकड़ी रोप करके उन्होंने जो बेलवाना शुरू किया था, तो उस दिन के बाद से वहाँ पर वो नेड़ी जी मंदिर है। और फिर आदिकाल के अंदर करणी जी जो वर्तमान में मंदिर है उस स्थान पर आकर रहे थे। 131 साल तक शरीर करणी जी यहाँ पर इस मंदिर के अंदर 131 साल तक यहाँ से शरीर रहे थे। हाँ, यहाँ से फिर करणी माता जी मोक्ष फिर उसके बाद करणी जी जैसलमेर पधारे थे। वहाँ के राजा को उस समय जो असाध्य रोग था, उस अधीठ को करके वापस उन्होंने आते हुए जोधपुर राज्य की, जैसलमेर राज्य की और बीकानेर राज्य की जो सीमा का जो आपस में झगड़ा था, उस झगड़े का समाधान करके बीकानेर के पास कोलाय से आगे घड़ियाला स्थान पर धनेरू तालाई के आसपास अपना स्थान मानते हैं। देपावत साहब, यहाँ जो बहुत सारी संख्या में चूहे हैं, चूहों को स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं और क्यों कहते हैं, और चूहों की इतनी भरमार क्यों है, क्या है? यहाँ पर जो स्थानीय चूहे इनको हम हमारी राजस्थानी भाषा में काबा कहते हैं और काबा का राजस्थानी शब्द को से छोटा बच्चा। तो हमारे यहाँ पर ये मान्यता है कि जब करणी जी के बहन का छोटा लड़का लाखन जी अपने कोलायत अपने कपिल मुनि के यहाँ स्नान करने गए थे, तो वहाँ पर वो अपने
तालाब के अंदर डूब गए थे। डूबने से उनकी मृत्यु हो गई। तो उनकी मृत्यु हुई थी, तो उनकी डेड बॉडी यहाँ पे लाई गई थी। तो लोगों ने कहा भाई आप इतने मिरेकल्स करते हो, चमत्कार करते हो, तो ये आपका बेटा है, आप इसको जीवदान दो। तो माँ ने कहा भाई संसार में कोई जो भी आया है वो अवश्य समाप्त होगा, वापस जाएगा, कोई उसकी मृत्यु निश्चित है। जल्दी जाएगा, कोई लेट बाद में जाएगा। लेकिन फिर ऐसे नहीं, फिर हमारे यहाँ पर ऐसा मान्यता है कि कार्तिक शुक्ल चतुर्दशी को श्री कर्णी जी ने उनको वापस जीवित दान दिया, और उस दिन से के मंदिर के अंदर ये अपने तो ये काबों की संख्या जो मंदिर में बढ़ नहीं, इन्फिनिटी है। काबों की संख्या लगातार एक मतलब स्टेबल है। अगर मेडिकल साइंस के अनुसार अपन सोचे तो इनकी इतनी अपने प्रजनन क्षमता है कि अगर ये सारी प्रजनन क्षमता अगर जीवित रहे तो आज तक यहाँ पर असंख्य ये संतुलन जो है वो ये बना। बिल्कुल इसके पीछे मान्यता क्या, मैं मान्यता आपसे जानना चाहूँगा, ये जो काबों की संख्या जो है, ये काबे आप किस ये एक हम तो साक्षात माँ का इसको चमत्कार मानते हैं। हमारे फैमिली के सदस्यों की तरह इनको मानते हैं, फैमिली के सदस्यों की तरह हम इनके साथ बर्ताव करते हैं। सुना ऐसी भी धारणा है कि कर्णी जी जब लाखन जी को लाने गए तो धर्मराज जी के पास गए। हाँ बिल्कुल, हमारे यहाँ पर ऐसी मान्यता है कि जब कर्णी जी के धर्मराज जी के संवाद हुआ था तो उन्होंने कहा था भाई यहाँ पर आया, आज तक कोई वापस गया नहीं। तो हमारी माँ ने कहा था आज तक कोई माँ भी आई नहीं है पीछे, मैं ही अकेली माँ हूँ, तो इसलिए मैं मेरे वंशजों का स्वर्ग नरक मैं मेरे यहीं रखूँगा। तो हमारे यहाँ पर यह मान्यता है कि जैसे हम लोग जैसे भी अपने कर्म करते हैं तो हमारा देपोत फैमिली का स्वर्ग नरक का हमारा ये मंदिर ही है। चारण कुल की आदि शक्ति करणी माता जो है वो अपने बेटे को वापस लेके आए, वापस उनसे ये कह के आए कि भाई यहाँ मेरा औलाद जो यहाँ नहीं आएगी, नहीं आपके पास नहीं आएगी। तो ये मान्यता क्या सही है कि बिल्कुल ऐसे जो ये इसी समुदाय के जो है हमारे जो वो चूहे बन जाते हैं, चूहे बन के वापस वो काबा बन जाते हैं, काबा से वापस ये हमारे देपोत उसी योनि में आते हैं। हाँ हमारे देपोत बिल्कुल ऐसा। यहाँ बाहर से जो आने वाले लोग होते हैं उनमें क्या धारणाएं रहती होगी? जो बाहर से लोग आते हैं अपनी आस्था से आते हैं, उनकी भी कोई मनोकामना होती है, वो माँ के आगे वो लोग बताते हैं, माँ उनकी मनोकामना पूरी करती है। ये मैंने अभी यहाँ आने के बाद सुना है सावन भादो ऐसा कुछ वो फंक्शन होता है, और इसके पीछे भी कोई अलग मान्यता रही है। सावन भादो क्या होता है? सावन भादवा और आशोज, तीन हमारे यहाँ पर बहुत बड़े बड़े अपने खड़ा हुए। ये दो प्रकार से होते हैं, एक तो लापसी से बनते हैं, एक हलवा से बनते हैं। जिस किसी भक्त के अपनी मनोकामना बोली हुई होती है, वो मनोकामना पूरी होती है, तो वो मनोकामना पूरी करने के बाद ये माँ के अपने प्रसाद चढ़ाते हैं। उसमें लगभग हलवे के अंदर 15,200 kg माल मिलते, सारा माल होता है रेडी, और लापसी के अंदर लगभग 13,500 kg माल होता है, जो हमारे देश में समस्त 15,000 किलो हलवा और 13.5 किलो हजार जो होता है वो लापसी का प्रसाद होता है। मैं ये बताना चाहूँगा, जो दर्शक हजारों की संख्या में जो दर्शक आपको लाइव देख रहे हैं, ये दर्शकों को सबको मालूम नहीं है कि यहाँ का क्या वातावरण है। मैं एक छोटी छोटी बात दर्शकों तक आपके माध्यम से पहुँचाना चाह रहा हूँ। ये काबों का जो परिवर्तन जो है, काबे देपाउत बन के काबे बन जाते हैं, ठीक है ना। और ये जो सावन भादो ये कड़ाव है, कड़ाव के नाम है। मैं जानना चाहूँगा देपाउत साहब, नवरात्रे यहाँ साल में कितनी बार ऐसे आयोजन होते हैं, कितनी संख्या में लोग यहाँ आते हैं? नवरात्रा तो मेन तो अभी जो आश्विन मास में होता है, एक चैत्र मास में होता है, और दो जो आषाढ़ मास में गुप्त मास जिनको अपने एक माघ मास में जो गुप्त नवरात्र होते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा दर्शकों की भीड़, दर्शनार्थियों की भीड़ आश्विन मास नवरात्र में 9 दिन। नवरात्रों के अलावा भी ऐसे क्या आयोजन होते हैं जिसमें बहुत सारी संख्या में लोग इकट्ठे? वो एक कार्तिक शुक्ला चतुर्दशी को हमारे ओरण की लगभग 35 किलोमीटर परिक्रमा होती है। उस दिन एक दिन में कम से कम 5-6 लाख लोग एक 24 घंटे में 5-6 लाख की संख्या में यहाँ श्रद्धालु पहुँचते हैं। तो इस परिक्रमा की क्या महत्ता है? इस परिक्रमा की महत्ता यह है कि उसी दिन कर्णी जी ने लाखन जी को वापस जिंदा किया था, और समस्त देवी देवता जो
58 बीघा ओरण भूमि है। तो उस दिन ऐसे कहते हैं कि सारे ऋषि मुनि और सारे देवता इस अनूठे हाँ, ये चमत्कार को देखने के लिए ये मान्यता रही है कि सारे के उपस्थित सारे हुए जो थे। देवी देवता है हाँ। वो देवी देवता कपिल मुनि के वहाँ जा रहे थे, तो हाँ, काली माता तो ने उनको ये कहा था कि भाई आप आज रात्रि विश्राम सब यहीं करोगे और मैं आप और सबके परिक्रमा और कर देती हूँ। माता जी ने जो चमत्कार किया था, उस चमत्कार को देखकर माता जी को सारे अपने प्रणाम करने के लिए इसी ओरण भूमि में इकट्ठे हुए थे। तो ऐसी मान्यता है कि उस दिन सारे देवी देवताओं की ओरण की अपने परिक्रमा होती है और माता जी साक्षात उस दिन यहाँ विराजते हैं। इसी धारणा को लेकर सारे श्रद्धालु यहाँ पहुँचते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये लाखों की तादाद में श्रद्धालु यहाँ आते हैं। कभी कोई ऐसी अनहोनी घटना हुई? नहीं, आज तक ऐसी कभी। और आश्चर्य की बात है, कुछ 5-6 लाख में से लगभग 75% औरतें होती हैं। क्या बात। लेकिन ये माँ की आप असीम कृपा मानो कि आज तक ऐसा कोई भी मिस हैपनिंग, कोई भी ऐसी घटना, जैसा कि हमने यहाँ मंदिर परिक्रमा में अभी देखा है, यहाँ कभी कोई काबा जो है वो मृत अवस्था में हमें नहीं मिला है ना। ये एक वास्तव में आपने बहुत अच्छी बात की, ये कि अपने आम घरों में अगर एक भी चूहा हो और वो अगर अंडे दे दे, बच्चे पैदा कर दे, तो बिना आंखें खुले हुए अपने को हाथ साथ दिखते हैं। लेकिन यहाँ पर बच्चे भी कभी भी अनमेच्योर, कभी भी आपको मंदिर के अंदर कभी भी अनमेच्योर अवस्था में नहीं मिला। ये माँ का ही चमत्कार है। और एक सभी जो मैच्योर होके ही बाहर निकलते हैं। और एक अपने घरों के अंदर कोई भी अगर मान लो चूहा एक्सपायर होता है तो उसकी इतनी स्मेल आती है कि अपन घर में, लेकिन यहाँ पर ऐसा होता है कि कभी कभी ऐसे स्थिति पर चूहा बिल्कुल ये अपना खाबा बिल्कुल सूख जाता है तो भी हम उसको बाहर निकालते हैं। ये एक हमारे यहाँ पर कोई चौकीदार नहीं है, कोई कुछ नहीं है, सिंगल एंट्रेंस गेट है और सिंगल एग्जिट गेट है। तो उस गेट से बाहर भी ये कभी नहीं निकलते। ये भी इनकी भी अलग अलग मर्यादा है। कोई अंदर रहेगा, कोई ऊपर रहेगा, कोई बाहर रहेगा, कोई इनका खुद का एक दायरा है, खुद का दायरा अंदर रहेंगे, उसके मध्य वाले। तो ये इसके पीछे क्या लॉजिक है? बस ये माँ का ही, ये सबसे बड़ा माँ का चमत्कार है। ये इसमें तो अपने कोई सोचने की बात नहीं। मोहनदास जी, कानून व्यवस्था के लिए आप क्या प्रयास करते हैं यहाँ? कानून व्यवस्था तो करने वाली तो जगदम्बा है, लेकिन व्यवस्था चेयरमैन साहब और हम सब मिलजुल के पूरा ट्रस्ट है वो अभी नवरात्रों की तैयारी में लगे हुए हैं और फुल है तैयारी। क्या आयोजन होते हैं यहाँ? यहाँ तो आयोजन बहुत होते हैं। कवि सम्मेलन, बच्चों की जो अच्छे नंबर लेने वाले बच्चों को तो प्रमाण पत्र यहाँ ट्रस्ट की तरफ से देते हैं। कभी कोई ऐसी घटना हुई है जो समाज के लिए कुछ दुखदायी हो, ऐसी कोई यहाँ पे व्यवस्थाएं हुई है? व्यवस्था तो इतना बड़ा भगवती का यहाँ आश्रम है, यहाँ तो होने की संभावना ना तो हुई, ना होने की कभी संभावना। सचिव साहब, मैं जानना चाहूँगा आपसे, ये जो करणी माता मंदिर निजी प्रन्यास में ऐसे बड़े बड़े आयोजन होते रहते हैं, यहाँ पे सामाजिक सरोकारों के काम भी होते हैं, प्रतिभाओं को सम्मानित किया जाता है, यहाँ पे बड़ी बड़ी भक्ति संध्याएं होती है, कवि सम्मेलन का आयोजन होता है, और ये देश का ऐसा पहला बड़ा कवि सम्मेलन है जहाँ पे नारी शक्ति भी बहुत ज़्यादा मौजूद होती है। आपकी इन प्रतिभाओं को सम्मान करने के लिए, समाज में कुछ अच्छा करने के लिए आपकी नई योजना क्या रहेगी? नई योजना तो यही है कि भाई माँ के दरबार में हमारे को सचिव का, चेयरमैन साहब जो अनुभवी आदमी हैं, इनके आगे सेवा का मौका मिला है तो ये कहेंगे वैसे हम भगवती जो कृपा करेगी उस पर तैयार है। समाज में जो व्याप्त कुरीतियाँ हैं उनको मिटाने के लिए आपका क्या प्रयास किया जा रहा है, क्या रहेगा? ऐसा हम तो दोनों टाइम भगवती के दर्शन कर लेंगे और अरदास यही करेंगे कम से कम कोई हो, ये भगवती से प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद, बहुत बहुत आपका आभार मोहनदास जी और नरेश जी, आपने समय निकाला।